नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है एक साहसी युवक की जो बैंक में अकाउंटेंट है और कमाता है रुपए 1 लाख हर महीना। वो शादीशुदा है और फैमिली की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर ही है। लेकिन बचपन से ही उसका एक सपना रहा है, वो किसी भी तरह बिजनेसमैन बनना चाहता है और आखिर वो डिसीजन लेता है और नौकरी से इस्तीफा देता है। अपने सेविंग से, बैंक से और रिश्तेदारों से पैसे लेकर वो एक आइसक्रीम का स्टार्टअप शुरू करता है। लेकिन एक ही साल में उसका ये बिजनेस बुरी तरह से खत्म हो जाता है और ऊपर आता है 8 लाख रुपए का कर्जा। एक लोअर मिडिल क्लास आदमी के लिए ये बहुत ही बड़ी रकम है, लेकिन वो डगमगाता नहीं। फिर एक बार वो कोशिश करता है, यहाँ वहाँ पैसा इकट्ठा करके वो एक नया बिजनेस शुरू करता है। इस बार उसका नसीब उसके साथ है। इस नए बिजनेस में उसे कामयाबी मिलती है और वो लाखों नहीं करोड़ों कमाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं कैसे बना देवाशीष मजुमदार ऑफिस असिस्टेंट से एक करोड़पति। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ साथ इस वीडियो को भी लाइक न करना भूलें, ताकि मेरा मोटिवेशन हमेशा ही बढ़ता रहे। देवाशीष मजुमदार का जन्म तो हुआ था एक मिडिल क्लास फैमिली में, लेकिन बचपन से ही उसका सपना था एक बिजनेसमैन बनने का। उनका जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ था, लेकिन उनकी फैमिली गुवाहाटी में रहती थी, जो आसाम स्थित है। देवाशीष मजुमदार के दादा उनको हमेशा कहा करते थे कि अपने आप को काबिल बनाओ, अपना नाम बनाओ, पैसे तो अपने आप आ जाएंगे। देवाशीष भी दादाजी के कहे रास्ते पर चलते रहे। दोस्तों, ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उनको बैंक में एक ऑफिस असिस्टेंट की नौकरी मिली। उनकी महीने की तनख्वाह थी रुपये 1800। बिजनेस करना तो उनका सपना ही था, लेकिन घर के फाइनेंशियल हालात इतने ख़राब हो गए थे कि उनको नौकरी करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। बैंक में भी वो मन लगाकर काम करते रहे। वहाँ उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की और प्रमोट होते होते उनकी सैलरी प्रति महीना रुपये 1 लाख तक पहुँच गई। अब तक उन्होंने कुछ पैसे भी बचाए रखे थे, जिनका उनको आगे जाकर बहुत ही फ़ायदा हुआ। देवाशीष बैंक में तो काम कर रहे थे, लेकिन मन ही मन वो अपना बिजनेस का सपना भी सच होना देखना चाहते थे। उनका दिल पुकार के कह रहा था कि अब बिजनेस स्टार्ट करने का समय आया है। आखिर उन्होंने अपने दिल की सुन ली और 2016 में उन्होंने अपने नौकरी से इस्तीफा दे ही दिया और एक आइसक्रीम का स्टार्टअप शुरू किया। इसके लिए उन्होंने अपने रिश्तेदारों से पैसे भी उधार लिए। इस बिजनेस में उन्होंने जी जान लगा दी, लेकिन दुर्भाग्यवश ये बिजनेस एक ही बरस में बुरी तरह से पीट गया और ऊपर से उनको 8 लाख रुपए का घाटा भी हुआ। दोस्तों, यह समय उनके जीवन का बहुत ही कठिन समय था। पैसों की भयानक तंगी आ रही थी। एक बार उनकी पत्नी ने उनसे नए जूतों की गुजारिश भी की, लेकिन वो अपने पत्नी को जूते खरीद न पाए। उनकी माँ का ऑपरेशन भी होना था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण वो अपने माँ का इलाज भी कर ना पाए। लेकिन उनकी पत्नी और माँ ने उनका हौसला बनाए रखा। फैमिली के सपोर्ट के कारण ही वो अपने लक्ष्य में सफल हो गए। दोस्तों, एक दिन वो गुवाहाटी के एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। उन्होंने मोमोज ऑर्डर किया था। मोमोज एक भाप से पकाए जाने वाला तिब्बती और नेपाली डिश है और ये भारत में भी काफ़ी लोकप्रिय है। मोमोज को अचार या सॉस के साथ परोसा जाता है या इसे सूप में भी डाला जाता है। खैर, जो मोमोज देवाशीष को सर्व किए गए थे, उनकी क्वालिटी कुछ खास नहीं थी। उनके दिल में ख्याल आया कि मोमोज के लिए डिमांड तो बहुत ही ज़्यादा है, क्यों ना अच्छे क्वालिटी के मोमोज का ही बिजनेस शुरू किया जाए। उनके दिल में ये ख्याल आया और उन्होंने तुरंत ही मार्केट रिसर्च किया। उनको पता चला कि इस बिजनेस में बहुत ही पोटेंशियल है। दोस्तों, यही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने अपनी नीश यानी जगह भी ढूंढ ली थी। उन्होंने फिर से एक बार रिस्क लेने की सोची। पहले बिजनेस का तजुर्बा उनके पास था ही, लेकिन इस समय उन्होंने कुछ बड़ा करने का ठान लिया। इस बिजनेस के लिए उन्होंने 3.5 लाख रुपए का कर्जा भी लिया और 2018 में उन्होंने गुवाहाटी में मोमोमिया नाम से मोमोज सप्लाई करने का बिजनेस शुरू किया। दोस्तों, ये 3.5 लाख रुपए उन्होंने 10% ब्याज पर लिए थे। काम निपटाने के लिए उनके पास 3 ही लोग थे। कई बार साफ सफाई और बर्तन मांजने का काम वो खुद भी करते थे। अब उनका लक्ष्य निवेशकों को आकर्षित करना था, लेकिन पहले कई निवेशकों ने उनका आवेदन यह करके नकारा कि उनका शॉप बहुत ही छोटा है। कई लोगों ने यह भी कह डाला कि साल में अगर उनकी 2 या 3 भी फ्रेंचाइजीज रजिस्टर होती है तो वो उनके लिए बड़ी ही चीज़ होगी।
बावजूद इसके 2019 आने तक उनके मोमोज का महीने का सेल 1.5 लाख रुपये के आसपास पहुंच चुका था। जब खेलो इंडिया स्कूल गेम्स गुवाहाटी में ऑर्गेनाइज किए गए तब उनको अच्छा खासा बिजनेस भी मिला, लेकिन कोविड और एनआरसी के एजिटेशन के कारण उनके बिजनेस पे बहुत ही विपरीत असर पड़ा। उनका शॉप कई महीनों तक बंद भी रहा, लेकिन हालात सुधरने के बाद उन्होंने जब मई 2020 में अपना शॉप फिर से खोला, उनका पहले दिन का सेल था महज 610 रुपये। उनका महीने का EMI था 35,000 रुपये और कर्जदार अपने पैसों के लिए चिंताग्रस्त था। देवाशीष को कर्जदार को कन्विंस करना पड़ा कि अब वो हर दिन उनको भुगतान करेंगे। इसके चलते वो कभी उनको 600 रुपये देते थे तो कभी 400। एक बार उनके पत्नी की चप्पल टूटी, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उनको नहीं खरीद सके, लेकिन उनकी पत्नी ने वही चप्पल मोची से ठीक ठाक करके पहनी। निरंतर प्रयास, फैमिली का सपोर्ट और भगवान की कृपा से उनका बिजनेस पिकअप करने लगा और 14 फरवरी 2021 को उनकी पहली फ्रेंचाइजीज हरिद्वार में खुल गई। इसके बाद उनके ब्रांड के फ्रेंचाइजीज अन्य शहरों में और राज्यों में भी खुलने लगे। कई इन्वेस्टर जिन्होंने पहले उनकी ऑफर ठुकराई थी, वो अब उनको फिर से अप्रोच करने लगे। उनका कोलैबोरेशन जोमेटो और स्विगी के साथ भी रहा, जिनको वो सोशल मीडिया प्रमोशन और सॉफ्टवेयर सपोर्ट मुकर्रर करते रहे। इसके बाद उन्होंने कभी भी मुड़ के पीछे नहीं देखा। आज के तारीख में उनके पूरे भारत में 200 आउटलेट है। इस घड़ी उनके यहाँ 400 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। दोस्तों, देवाशीष मजुमदार के सफ़र का अगर बारीकी से अध्ययन किया जाए तो हमें कुछ बातें साफ साफ दिखाई देती है जो उनके सफलता का राज भी है। पहली बात, देवाशीष का प्रथम लक्ष्य बिजनेस ही था। जब दिल में और सहन में एक ही बात बसती है तो वो बात सत्य में भी उतरती है। देवाशीष के बारे में ये बात बिल्कुल सही साबित हुई। दूसरी बात, जब उनका जॉब सिक्योर था और वो अच्छा खासा कमा भी रहे थे, तब उन्होंने नौकरी छोड़ने का साहस किया। दोस्तों, एक मिडिल क्लास आदमी के लिए नौकरी छोड़ना एक बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है और देवाशीष मजुमदार वो डिसीजन लेने से घबराए नहीं। तीसरी बात, उनको अपने पहले बिजनेस में नाकामयाबी ज़रूर मिली थी और उनको नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन वो इससे डरे नहीं और अपने बिजनेस के लक्ष्य से हटे नहीं। कामयाब वही होते हैं जो कामयाब होने का हौसला रखते हैं। आशा है देवाशीष मजुमदार की कहानी आप में से कई लोगों को बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए प्रेरित करेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।